हरियाणा के कृषि मंत्री लगातार मंडियों का प्रदेश में दौरा कर रहे हैं और ऐसे में बल्लभ और फरीदाबाद की मंडियों में पहुंचे हैं। यहाँ कुछ सुझाव और निर्देश उनकी तरफ से अधिकारियों को दिए गए। हमारे साथ में श्याम सिंह राणा है, उनसे बात कर लेते हैं। राणा साहब, लगातार आप विजिट कर रहे हैं, किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं मंडियों में और किस तरह ये के निर्देश आपकी तरफ से दिए जा रहे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे नायब सैनी जी का सभी विधायकों को, सभी मंत्रियों को ये आदेश है भाई अप्रैल का महीना फील्ड में लगाएं, क्योंकि स्टार्टिंग में 1 अप्रैल से तो खरीद शुरू तो हुई थी, लेकिन वातावरण थोड़ा मौसम बादल की चाल बिगड़ी हुई थी, उसकी वजह से परेशानी भी आई है। तो उसको देखते हुए सारी मंडियों के अंदर दौरे किए और किसानों को कोई दिक्कत ना आए, आड़तियों को कोई दिक्कत ना आए, कोई लिफ्टिंग की समस्या ना आए, बारदाने का कोई दिक्कत ना आए, कोई भी समस्या हो वो जानकर उसका समाधान करने के लिए सारे जगह जाने का आदेश हो। अभी हर विधायक, हर मंत्री फील्ड में रहेगा, तो उसी के आदेश की पालना के लिए हम सब जगह जा रहे हैं। मंडियों में कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा जाके मंडियों में किसानों की, आड़तियों की बात सुने। हैं। मंत्री जी, कुछ सुझाव भी आपने दिए हैं अधिकारियों को। सुझाव तो ये जो सिस्टम है, ये समझाने की जरूरत है। अब जब हम समझाने में कामयाब हो जाते हैं तो सफल हो जाता है सिस्टम। अगर समझाने में कोई दिक्कत, समझने में और समझाने में कोई दिक्कत आए फिर थोड़ा ना समझी की वजह से कोई दिक्कतें आ सकती हैं। तो एक बड़ी चुनौती थी लस्टर लॉस को लेकर, क्योंकि सेंट्रल की टीम आई, यहाँ से सैंपल भी लिए गए, एक रिपोर्ट के आधार पर अब फैसला लिया गया है। कैसे देख रहे हैं, किसानों को कितनी बड़ी राहत हरियाणा में? केंद्र की सरकार किसानों के साथ है, ये फैसला तो केंद्र की सरकार का है, क्योंकि एफसीआई इसमें छूट देती है। उन्होंने जहाँ जहाँ मौसम बेमौसम बारिश थी, जहाँ किसान की मेहनत से पैदा किए हुए अनाज में कोई दिक्कत थी, तो उसको रिलैक्सेशन देके केंद्र की सरकार ने ये फैसला कर लिया भाई डैमेज जो भी होगा 1% उसको ले लें। कुछ तब्दीली लश्कर लॉस, जी, जी। लश्कर लॉस। कुछ तब्दीली आपने की, इस बार नियमों में बदलाव किया। केंद्र की सरकार आपके साथ है, लेकिन सरकार के साथ विपक्ष नहीं है, आपके साथ विपक्ष नहीं है। वो बार बार सवाल उठा रहा है, किसानों को परेशान किया जा रहा है आपकी तरफ से नियम बदलकर। जो सुधार करते हैं वो किसानों के लिए करते हैं, विपक्ष के लिए नहीं करते। विपक्ष तो अपनी भूमिका निभाएगा, सरकार अपनी भूमिका निभाएगी। अभी पीछे जो फैसला लिया था माननीय मोदी जी ने भी, जिसका अनाज उसी को पैसा, तो ये जो बदलाव किया, तो उस बदलाव पे भी देखो सारे किसान भी कुछ और साथी भी कहते ये ठीक नहीं है जी। लेकिन जब किसान को ये लगा अभी 48 घंटे में टोटल रकम जितना उसका अनाज था उसके खाते में आए, तो खुशी की लहर दौड़ गई। फिर वो कहने लगे तो ठीक है जी। अब बात तो समझ में आने के बाद पता लगता है। कोई भी हम पहली पुरानी व्यवस्था में जब रहते हैं तो उसमें जो बदलाव आता है तो थोड़ा सा महसूस करता है भाई पता नहीं क्या कर रहे हैं ये। लेकिन जब पूरा हो जाता है और उसका लाभ नजर आता है तो फिर उसकी खुशी का ठिकाना भी नहीं रहता। अब किसी किसान से पूछ लो भी जो मोदी जी ने बदलाव किया वो ठीक है गलत है, तो सारे कह रहे ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। तो ये भी अभी जो हमने जो किया है इस बार, जियो फेंसिंग करी है भाई, मंडी का दायरा फिक्स कर दिया, उसी में आके गेट पास कटेगा। यही तो बदलाव है। पहले घर बैठ के गेट पास कट जाता था, अब मंडी में आएगा, जो लेके आएगा उसकी फोटो उतर जाएगी भी वाकई में वास्तव में ये आया है, अब इसका गेट पास कटना चाहिए। आप ही बताओ भाई, मंडी में अनाज नायर गेट पास बाहर बैठ के कट दे, क्या वो ठीक है? आप बता दो, ये अगर ठीक है तो आप ही बता दो भाई। आप मंडी में अनाज नहीं लेके आए और घर बैठ के गेट पास काट लिया, क्या ये ठीक है? नहीं, आपको कुछ कमी दिखी होगी, इसीलिए आपने तब्दीली की है नियम में। नहीं, नियम में तो सुधार किया ये, नियम में तब्दीली नहीं, ये तो एक सुधार है, सुधार चलता रहता है, परिवर्तन चलता रहता है। अच्छा, एक सवाल कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। जो 5 विधायक थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, उनको सस्पेंड कर दिया गया है कांग्रेस से। कैसे देख रहे हैं कांग्रेस के इस फैसले को? देखिए कांग्रेस के फैसले को तो मैं आपको पुरानी बात अगर कुछ जिक्र करूं उसका तो अच्छा सा तो लगता नहीं। कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ाया था एक बार, अपना तो कैंडिडेट खड़ा कर लिया था और फिर दूसरे कैंडिडेट को सपोर्ट कर दी। सपोर्ट कैसे कर दी भाई? आत्मा की आवाज से वोट देनी है, पार्टी के हिसाब से नहीं। ये किसने की थी बात? पार्टी की मुखालफत किसने की थी?
उस देश की सबसे सर्वोच्च नेता ने, और इंडिपेंडेंट राष्ट्रपति बना दिया। अब देखो, उसको देख लो आप, आज बात क्या करने की जरूरत ही नहीं है। एक सवाल, चूंकि अब लोकसभा में और राज्यसभा में बहस चल रही है नारी शक्ति वंदन बिल को लेकर, कितना बड़ा बदलाव देश में देख रहे हैं? लोकसभा और विधानसभा में तब्दीली होगी, महिलाओं को 33% आरक्षण मिलने जा रहा है। देखिए, ये तो पहले से है हमारे यहाँ। महिलाओं का सम्मान तो शुरू से है। अगर किसी को पैसे की जरूरत हो तो किसकी पूजा करते हैं? लक्ष्मी की। लक्ष्मी कौन है? महिला। और जब हम अपने वाणी में जोश लेने की बात करते हैं, फिर किसकी पूजा करते हैं? सरस्वती की। सरस्वती कौन है? सरस्वती महिला। और जब हमने युद्ध में जाना हो, फिर किसकी पूजा करेंगे? फिर दुर्गा की। दुर्गा भी महिला है। हमारे देश में महिलाओं का शुरू से सम्मान है, उसी परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। लेकिन कुछ कल्चर ऐसा है, हाइब्रिड, वो इस बात को नहीं समझ पा रहे। क्या करें बताओ? नहीं, वो कह रहे हैं कि बहस हो, विस्तार से बहस हो, और आप चुनावों में फायदा लेने के लिए एकाएक जल्दबाजी में इसको लेकर आए हैं। नहीं, बहस लोकसभा के लिए है। और जल्दबाजी में कहाँ लेके आए? लोकसभा में बहस का तो लेके आए, वहां हो जाएगी बहस। क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं। सवाल ये भी है कि परिसीमन के बाद में जो सीटों में बढ़ेंगी उसके हिसाब से ये आरक्षण लागू होगा, या 2011 की जैसे चर्चाएं चल रही है, विपक्ष भी सवाल उठा रहा है कि 2011 की जनगणना के आधार पर आप आरक्षित करना चाह रहे हैं सीटों। ये जनगणना कोई पहली बार थोड़ी हुई है। ये तो 1947 में सरकार बनी है, कांग्रेस के सरकार के टाइम में कितनी बार प्रसिमन हुआ, कितनी बार जनगणना हुई। कोई दिक्कत थोड़ी है, ये तो सिस्टम है। जिसकी सरकार होगी उसके काल में हो जाता है ये। या अभी 75-76 साल सारे देश की आजादी को, जिसमें 60 साल तो कांग्रेस का ही है। सारा काम तो उन्हीं के राज में हुआ, ये पहले भी हुआ, कोई नया नहीं है ये। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, जो बता रहे हैं कि किस तरह से वो लोगों को सुझाव भी किसानों को दे रहे हैं और अधिकारियों के, इसके साथ साथ में वो कांग्रेस पर भी तंज करते हुए नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, खबरें अभी तक।